सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल हमारा देख ही लिया होगा, इट्स ऑडिबल और नॉट गाइस? रूपाली वेरी गुड इवनिंग, चाय पी लीजिए। बड़ी लेट चाय पी रही है बेटा शाम को 7 बजे। गाइस इट इज़ ऑडिबल और नॉट? गाइस एक बार बता दीजिए इट इज़ ऑडिबल और नॉट मेरा बच्चा, क्योंकि जब तक आपको सुनाई नहीं देगा तब तक कोई मतलब नहीं है क्लास को चलाने का। राम राम भाई, राम राम दुबे जी, वेरी गुड इवनिंग सूरज राजपूत, राहुल दुबे, वेरी गुड मेरे बच्चों, सभी लोग प्रेजेंट हैं। इट इज़ ऑडिबल और नॉट बेटा? सही हैं, वेरी गुड, शाबाश। शुभम कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, इट इज़ ऑडिबल, वेरी गुड। चलो आज सुबह मैं एप्लीकेशन पर कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, तो जैसे ही हमारी क्लास फिनिश हुई उसके बाद मैंने बात की कि सर दैट मीन्स कमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बेटा हमारी जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ही के अंदर ही कोई टेक्निकल इशू था। सूरज पाल बेटा बहुत दिनों में आए मेरे बच्चे। तो वो जो हमारा जो दिक्कत थी वो हमारी टेक्निकल फॉल्ट था, तो वो मे बी आई थिंक आज कल ठीक हो जाएगा। तो कल हम आके उस चीज़ों जो हम लोग कर रहे थे दैट मीन्स असेंट्रिक लोडिंग बोल्ट्स पर, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है, आप लोग क्या करेंगे, जितना मैंने आप लोगों को आज करवाया था वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट मीन्स स्टार्ट करना है क्या, दैट मीन्स बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट्स, द बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो बेसिकली बेटा बॉयलर जो है, बॉयलर एक थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनर क्या करता है, बॉयलर से थ्योरेटिकली क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और इट विल सर संदीप चतुर्वेदी इलेक्ट्रिकल का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? शुभम मिश्रा जी मुझे नहीं पता संदीप सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरी अभी एक बार बात नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार उनसे पता करूंगा, आप कल आके मुझसे पता कर लीजिएगा, ठीक है मेरा बच्चा। चलिए तो बॉयलर से थ्योरेटिकल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी एक आधा क्वेश्चन आता है दैट मीन्स फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ बॉयलर? तो डेफिनेशन ऑफ बॉयलर क्या कहता है कि बॉयलर इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड वेसल, boiler is defined as the closed vessel in which the system is produced from the steam is produced from the water by the combustion of fuel, by the combustion of fuel। मैं सर मेरी सारे क्लास बहुत अच्छी हैं और सर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का बेटा अभी मैं बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हम देखते हैं क्या चल रहा है, पहले अब आगे देखेंगे। तो बॉयलर इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड वेसल इन विच द सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल जलाओ, स्टीम बनाओ, तो दैट मीन्स हम उसको क्या बोल देंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ बॉयलर, ठीक है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल अगर हम बात देखें, सिंपल अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारे हाउस होल्ड में जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बॉयलर। इसको हम बेटा बॉयलर बोल सकते हैं मेरा बच्चा, ठीक है, क्योंकि आप नीचे से हीट देते हो, अंदर वाटर है, ऊपर से सीटी से स्टीम बनती रहती है, तो दैट मीन्स वो भी क्या है, आपका प्रेशर कुकर भी एक एग्जांपल है, हाउस होल्ड बॉयलर आप इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट शुड बी आईसी इंजन। बेटा क्या नाम है, आई हैव कंप्लीटेड माई आईसी इंजन सब्जेक्ट। आईसी इंजन सब्जेक्ट कृष्ण पाल जी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आईसी इंजन पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एंड आगे लिखा हुआ है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, बॉयलर एक ही चीज़ नहीं होती, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग, फर्निशिंग और रिकॉग्नाइजिंग हीट टुगेदर with the apparatus for transporting the heat so made available to fluid being heated and vaporized। तो बहुत सारे apparatus होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, उनको क्या हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉयलर। और बॉयलर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स आप इसको क्या बोल दोगे, दैट मीन्स देयर इज अ स्टीम जनरेटर, इज अ स्टीम
जनरेटर भी इसको हम बोल देंगे। गॉट इट बेटा। चलिए अब मैं आप लोगों को बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट्स बताऊंगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉयलर और उसके कंपोनेंट देखेंगे कि कौन कौन से जो बॉयलर हैं और उसके कौन कौन से बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट आपको दैट मीन्स याद जो रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इतना बड़ा जो डायग्राम है वो डायग्राम आप लोगों को याद नहीं रखना है, सिंपल बातें आप लोगों को सिर्फ ध्यान रख लेनी है। शुभम मिश्रा जी बेटा मैं आपको यही बोल रहा हूँ, संदीप सर का मुझे नहीं पता है, मैं एक बार उनसे बात कर लूँगा क्लास के बाद, फिर मैं आप कल आ जाइए। अब कल मैं आपको बता दूंगा क्यों संदीप चतुर्वेदी क्लास क्यों नहीं ले रहे। ठीक है बेटा। चलो तो ये क्या है बेटा, इट इज द बॉयलर। इस पूरे को आप क्या बोलेंगे मेरा बेटा, बॉयलर कहेंगे। तो वन बाय वन हम मैं सारी चीज आप लोगों के सामने बताता जाऊंगा कि किसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक मैंने लिखा है बीडी, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, बीडी। बीडी को हम बोलते हैं बेटा दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर डर्म। इसको हम बोलेंगे बेटा देयर इज अ बॉयलर डर्म। ठीक है, बॉयलर डर्म। बॉयलर डर्म के नीचे मेरा बेटा आप लोगों को दिख रहा है एक नीचे लाइन आ रही है, दैट मीन्स जो मैंने एरो दिखा रखा है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डाउन कमर। इसको हम बोलते हैं देयर इज अ डाउन कमर, जिसके अंदर से बेटा यहाँ पर आपका क्या है, वाटर फिल होता है। यहाँ पर आपका वाटर फिल है, ड्यू टू द डेंसिटी वो क्या करेगा, नीचे आएगा। और ये जो लगा हुआ है इसको मैं बोलूँगा बेटा क्या, देयर इज अ पंप। ये हमारा क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। पंप हो भी सकता है, पंप नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर बताऊंगा तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दैट मीन्स द पंप ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, दैट मीन्स फॉर सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन। तो पंप अगर है तो वो फॉर सर्कुलेशन है, पंप अगर नहीं है तो नेचुरल सर्कुलेशन है। लेकिन मैंने दिखा दिया है कि पंप कहाँ लगा होता है, दो डायग्राम तो मैं बनाऊंगा नहीं। क्लियर है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास ये है इसको हम बोलेंगे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ डब्ल्यू टी। डब्ल्यू दैट मीन्स डब्ल्यू का मतलब हम कह देंगे देयर इज अ वाटर वॉल। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, देयर इज अ वाटर वॉल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, राइजर बोल देते हैं। गॉट इट। क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पर आप छोटी छोटी ये तीन चीज़ें देख रहे हो जिसको मैंने दिखाया, ये हमको क्या इनको क्या बोलेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ कॉल नोजल्स। इसको आप क्या बोलोगे, देयर इज अ कॉल नोजल्स। छोटा सा दैट मीन्स डायग्राम है और थोड़ी सी लिख पा रहा हूँ मैं, नाम बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। दैट मीन्स कॉल नोजल्स हो गई। ठीक है, जो आप क्या करती हैं, कॉल नोजल्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, देयर इज अ एफ। ये क्या है बेटा आपका, एफ स्टैंड्स फॉर फर्नेस। एफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ स्टैंड्स फॉर फर्नेस। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भट्टी। फर्नेस हो गया, तो ये फर्नेस है। अब इस फर्नेस के अंदर कॉल नोजल्स क्या करेंगी बेटा, कोल को क्या करेंगी, सप्लाई करेगी फॉर द बर्निंग। कोल को क्या करेंगी, सप्लाई करेगी फॉर द बर्निंग। क्लियर है मेरे बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब करूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स वाई मैं ताकि क्या करूँ, यूज़ कर लूँ। गॉट इट। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये सारे मेरे बच्चे बॉयलर के कंपोनेंट हैं। गॉट इट। क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पर आगे आपको और दिखाऊं तो दैट मीन्स हम यहाँ कहेंगे ये जो एक ऊपर लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हम बोलेंगे इसको क्या, दैट मीन्स देयर इज अ सुपर हीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ एस एच। और इसको हम बोलेंगे दैट मीन्स देयर इज अ आर एच। एस एच और आर एस। अब कहोगे सर व्हाट इज एस एच, एस एच का मतलब होगा सुपर हीटर। देयर इज अ सुपर हीटर। आर एच का मतलब होगा मेरे बच्चे दैट मीन्स देयर इज अ रीहीटर। आर एच का मतलब हो जाएगा आपका क्या, रीहीटर। गॉट इट। चले आ गया। उसके बाद बेटा मैं यहां पर लिखूंगा क्या, ई। मैंने यहां पर क्या लिखा, ई। उसके बाद मैं लिखूंगा ए। ई लिखा, उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है उसको मैंने लिखा ए। उसके बाद मैं इसको लिखूंगा ई एस पी। मैंने क्या लिखा बेटा इसको, ई एस पी। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो ये लगा हुआ है ये क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ आईडी फैन। इसको आप क्या बोलोगे, दैट मीन्स देयर इज अ आईडी फैन। ये जो लगा हुआ है, ये जो है ये बेटा आपकी क्या है, इज अ स्टेक। और मेरा बेटा इसको देसी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोला सर
चिमनी। ये क्या हो जाएगी बेटा, स्टेक और चिमनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताता जाता हूँ कि ई क्या है, ए क्या है और ई एस पी क्या है। तो ई स्टैंड्स फॉर इकोनोमाइजर, ई स्टैंड्स फॉर इकोनोमाइजर। ए स्टैंड्स फॉर, ए जो है ई के बाद ए है, ए स्टैंड्स फॉर एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर। उसके बाद हमारा क्या है बेटा, ई एस पी, ई एस पी। तो दैट मीन्स हम कहेंगे ई एस पी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। गॉट इट। उसके बाद मैंने आपको लिखा है बेटा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ आईडी फैन, लिखा है मेरा बच्चा आईडी फैन। इसको आप बोलते हो दैट मीन्स देयर इज अ इंड्यूस्ड ड्रॉट, DRAUGHT, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। एक और बात आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने छोटा सा यहाँ पर लिखा है, अगर आप नोट करो तो दैट मीन्स देयर इज अ एफडी फैन, जो एयर प्री हीटर के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एफडी। एफडी का मतलब होता है दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ड्रॉट फैन। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, चलो पूरा लिख देता हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इज अ 4 ड्रॉट फैन। क्लियर है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इकोनोमाइजर के अंदर बेटा मैंने दो चीजें दो चीजें इकोनोमाइजर के अंदर अगर आप नोट करें तो मैंने दो चीजें दिखा रखी हैं। आप देख रहे हो एक एंटर कर रहा है, एक लाइन एंटर कर रही है, एक लाइन एग्जिट कर रही है, एक एंटर कर रही है और एक एग्जिट कर रही है। गॉट इट। अब देखना, एंट्री जो कर रही है वहां मैंने लिखा है फ्रॉम एफपी, फ्रॉम एफपी। तो फ्रॉम एफपी की अगर मैं बात करूं तो एफपी जो है वो मेरा बच्चा क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप। इसको बेटा आप क्या बोलोगे, दैट मीन्स देयर इज अ फीड पंप। रैंकाइन साइकिल बेटा आप लोगों ने पढ़ी होगी, रैंकाइन साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो रैंकाइन साइकिल के अंदर बेटा बॉयलर से पहले क्या लगा होता है, पंप लगा होता है, तो ये वही फीड पंप है। गॉट इट। क्लियर है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एग्जिट हो रहा है वो क्या है। पहले मैं इसको यहाँ लिखूँगा, इसको लिखूँगा मैं 2BD। मैंने क्या लिखा, जो एग्जिट हो रहा है इकोनोमाइजर का, दैट मीन्स क्या है, इट इज़ अ 2BD। 2BD का मतलब टू द बॉयलर ड्रम। और यहाँ पर क्या है, ये आया फ्रॉम ई, इकोनोमाइजर। जो इकोनोमाइजर से जो आ रहा है वो मेरा बेटा सर फ्री एयर डिलीवरी वाले केस बचे हैं कंप्रेसर में। बेटा फ्री एयर डिलीवरी का कोई केस नहीं है मेरा बेटा, सिर्फ एक फ्री एयर डिलीवरी हमारी होती है जिसको हम जिसके अंदर हम 1 बार प्रेशर लेते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं। और इट इज़ यूज फॉर द ये जो हम लेंगे, ये क्या लेंगे, एक रेफरेंस लेते हैं जो हमारी वॉल्यूम एंटर करती है फॉर द डिलीवरी के लिए। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको शायद स्किप हो गया होगा, मैंने छोड़ दिया है। तो सिंपल आप फ्री एयर डिलीवरी टेम्परेचर याद कर लीजिए, इट इज़ अ 1 बार। और दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 बार हो गया, और हमारा जो टेम्परेचर है इट इज़ अ 15 डिग्री सेल्सियस। बस आप इतना याद कर लीजिए। केसेस आपको फ्री एयर डिलीवरी के कोई केसेस नहीं पढ़ने हैं कि क्या क्या केसेस हैं बेटा, मैं आपको यही बोलूँगा। क्लियर है। चलो, तो ये हमारे पास फ्रॉम इकोनोमाइजर। क्लियर है। तो ये आपका आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो अब हम बात करते हैं वर्किंग में। अभी आप इसको बताऊंगा कि वर्किंग किस तरीके से होगी। क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे एक और चीज़ दिखाऊं आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है PA अपॉन में SA, PA और SA लिखा है। अब कहोगे सर व्हाट इज़ PA एंड व्हाट इज SA। तो PA मेरा बच्चा होता है, दैट मीन्स देयर इज अ प्राइमरी एयर। PA जो है इट इज़ द प्राइमरी एयर। SA जो है वो है क्या, सेकेंडरी एयर। PA इज द प्राइमरी एयर, SA इज द सेकेंडरी एयर। ठीक है मेरा बच्चा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। और भी चीजें होती हैं यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर ESP के नीचे हमारे पास एक यहाँ लिखा होगा ASH,
AHP, सॉरी, यहाँ लिखा होगा आपका AHP। AHP का मतलब होता है ऐश हैंडलिंग प्लांट। AHP का मतलब होगा, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है AHP, यहाँ पर होता है ऐश हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसको लिखा होता है DH। DH का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन हेड, जहां से बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हेड, ठीक है। और नीचे आप कई बार यहाँ पर अगर चीजें देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दो लाइनें मिलेंगी, वहां पर लिखेगा CHP। यहाँ पे क्या लिखा होगा, दैट मीन्स देयर इज अ CHP। अब कहोगे सर व्हाट इज CHP, तो CHP की मैं बात करूं बेटा तो CHP हमारा हो जाएगा देयर इज अ कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देयर इज अ कोल हैंडलिंग प्लांट। तो ये बेटा, ये जो मैंने सारी चीजें आपके सामने लिखी, दैट मीन्स आप इसको ही सिर्फ बॉयलर नहीं बोलते हो, ये पूरा जो है वो क्या है, बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब एक चीज आपकी बॉयलर नहीं है, पूरा का पूरा जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक बॉयलर कहलाता है। गॉट इट मेरा बच्चा। तो आई होप सो बेटा बॉयलर और उसके कंपोनेंट आप लोगों को पता चल गए होंगे कि क्या हमारे कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं। क्लियर है। अब देखना जरा, अब मैं इसकी वर्किंग देखता हूं कि वर्किंग हमारी कैसे होती है। क्लियर है, देखना जरा हमारे पास क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा। ये छोटा सा डायग्राम है, इसके अंदर चीजें आप याद कर लीजिएगा, क्या क्या चीजें होती हैं, आपको आराम से थोड़ा सा एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। सिंपल सा एक डायग्राम है जो आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। गॉट इट बेटा। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये बेटा क्या है, फर्नेस है। ये क्या है, फर्नेस है। तो फर्नेस है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमारा कोल जो है क्या करेगा, बर्न होगा। हमारा कोल बर्न होगा। जब कोल बर्न होगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा बच्चा, यहाँ पर आपका ये है वाटर वॉल, ये आपकी क्या आ रही है, डाउन कमर। डाउन कमर में से यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ड्यू टू द डेंसिटी या ड्यू टू द वेट, वाटर क्या करेगा बेटा, आपका नीचे आएगा। वाटर जब नीचे आएगा थ्रू द पंप हो या पंप ना कुछ और हो, तो आपका किसके पास चला जाएगा, इन वाटर वॉल और राइजर के पास चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक ये वॉल्स हैं, ये ट्यूब्स बनी हैं, इन ट्यूब्स में चला जाएगा। यहाँ पर आपकी फर्नेस है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हीट है, यहाँ पर हीट है। ये क्या करेगा बेटा, इस हीट के कांटेक्ट में आएगा। ये जो वाटर वॉल है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड जब भरा हुआ है तो ये हीट उन लिक्विड को, उस वॉल को गर्म करेगी। गर्म करेगी तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरा बच्चा, यहाँ पर वो गर्म होगा। गर्म होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका लिक्विड आ रहा था, ये मैं लिख दूंगा रो एल, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ रो जी, लिक्विड और वेपर। तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे आएगा, डेंसिटी कम है तो ऊपर उठेगा। क्लियर है। जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे आएगा, लिक्विड की वेपर की डेंसिटी कम है तो ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठ के मेरा बच्चा ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका यहाँ इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे जो सुपर हीटर है, जो हमारे CSH, दैट मीन्स जो सुपर हीटर होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक RSH होता है, एक CHS होता है और एक PSH होता है। CSH का मतलब कन्वेक्टिव सुपर हीटर, RHS का मतलब रेडिएटिव सुपर हीटर, एंड PSH का मतलब देयर इज अ पेंडेंट सुपर हीटर। गॉट इट मेरा बच्चा। तो वहाँ से आपकी बेटा वहाँ पर उसको सप्लाई कर दी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी बॉयलर, यहाँ पर आपकी स्टीम बन गई, जो सुपर हीटर को आपने मेरा बच्चा क्या किया, सप्लाई कर दिया। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जब आगे हम लोगों को यहाँ पर दिखा ये चीज़ हुआ, इसके साथ साथ हमारी स्टीम तो बन गई, इसके बाद हमारी स्टीम तो बन गई, लेकिन मेरा बच्चा अब जो हमारे पास यहाँ पर जो भट्टी है, इस भट्टी के अंदर जो गैसेस जल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है दैट मीन्स कुछ फ्लू गैसेस होंगी। ये फ्लू गैसेस क्या करेंगी, अंदर तो रहेंगी नहीं, ये क्या करेंगी बेटा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। तो बाहर की तरफ ये कैसे जाएंगी, ये ऊपर उठेंगी। ऊपर ये यहाँ पर आपके पास क्या था, सुपर हीटर, यहाँ आपके पास क्या था, रीहीटर, ये क्या था आपका इकोनोमाइज़र, ये क्या था EP, ये क्या था ESP, और ये क्या था मेरा बेटा ID फैन।
और ऐसे चिमनी है। तो ये क्या करेंगे बच्चा, एक पाथ फॉलो करेंगी। पाथ फॉलो करेंगी मतलब किस तरीके से, सुपर हीटर, सुपर हीटर के बाद रीहीटर, रीहीटर के बाद इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद एयर फ्री हीटर, एयर फ्री हीटर के बाद ईएसपी, उसके बाद आईडी, आईडी के बाद बेटा चिमनी में से क्या करेंगी, ये बाहर निकल जाएंगी। चिमनी में से क्या करेंगे बेटा, ये बाहर निकल जाएंगी। तो जो फ्लू गैसेज हैं उसने अपना काम किया, काम करके हम लोगों ने इसको एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करवाया जो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है बेटा, बाहर निकाल रहा है। और इस फ्लू गैसेज के पाथ के बीच में इस फ्लू गैसेस के पाथ के बीच में आपने क्या करे, कुछ अपरेटस रख दिए, और जो हमने क्या किया उस अपरेटस से हम लोगों को क्या क्या मिला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके से मेरा बच्चा हमारी क्या कर जाती है, स्टीम बन जाती है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि सर जब फ्लू गैसेस जा रही हैं तो ये आपने अपरेटस जो हैं वो बीच में क्यों रखे, एक बार हम लोगों को ये बता दीजिए। ठीक है, तो मैं रीहीटर और सुपर हीटर के बारे में तो थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं चलूंगा किस पर, इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर अगर मैं बनाऊं बड़ा सा, क्लियर है, इस इकोनोमाइजर के अंदर बेटा मेरे पास क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। इकोनोमाइजर के अंदर मेरा बेटा मेरे पास क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। और इन ट्यूब्स के अंदर मेरा बच्चा क्या है, दैट मीन्स वाटर क्या करेगा, आपका फ्लो करता रहेगा। इन ट्यूब्स के अंदर वाटर क्या करेगा मेरा बच्चा, आपका फ्लो करेगा। अब वाटर किस तरह से फ्लो करेगा, आप लोगों ने क्या बोला था, यहां से हमने लिखा हमारा किसके पास से आ रहा है, एफपी के आप से यानी फीड पंप से आ रहा है, और ये किसको जा रहा है, टू बॉयलर डर्म जा रहा है, टू बॉयलर डर्म जा रहा है। तो अब देखना जरा, तो यहाँ पर मेरा बच्चा अगर हमने इन ट्यूब्स के अंदर अगर वाटर भरा हुआ है, अगर इस ट्यूब्स के अंदर अगर हमने बेटा वाटर यहाँ फिल किया हुआ है, तो आपकी फ्लू गैसेज ये आई। आपकी जब फ्लू गैसेज इसके अंदर से पास होगी तो मैं बोलना चाहता हूँ इट हीट द वाटर, इट हीट द वाटर। ये आपके हीट को, वाटर को हीट कर देगी, ये आपके वाटर को हीट कर देगी, हाँ या ना? बोला हाँ सर, हमारे वाटर को क्या करेगी, हीट करेगी। और दिस इज हीटेड वाटर हम किसको दे देंगे बेटा, बॉयलर ड्रम को दे देंगे। किसको दे देंगे, बॉयलर ड्रम को दे देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो बॉयलर ड्रम, उसके बाद हमें यहाँ से क्या करने होगा, जो फर्नेस में जो हमको हीट देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी बेटा, कम देनी पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, इकोनोमाइजर होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसलिए मैंने रखा कि अब हीट अगर फर्नेस को हमको कम देनी पड़ेगी तो दैट मीन जो कॉस्ट होगी मेरा बेटा वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सर एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर देखो, आई होप सो बेटा इकोनोमाइजर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप सो बेटा इकोनोमाइजर आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द इकोनोमाइजर, कि क्या होता है और क्यों हमने रखा है और क्या काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बेटा एयर प्री हीटर में। तो एयर प्री हीटर बेसिकली आपको क्या करेगा, देखना एयर प्री हीटर का काम क्या काम होता है। यहां पर बेटा बेसिकली हमारे पास क्या होगी, वो ट्यूब्स होंगी। हम यहां पे क्या करेंगे, देयर इज अ सप्लाई, हमने क्या लिखा, दैट मीन्स देयर इज अ एफडी फैन, एफडी फैन। एटमॉस्फेयर से मेरा बच्चा हम क्या करेंगे, एयर उठाएंगे। एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या करेंगे, एयर उठाएंगे, और इस एयर को बेटा यहाँ पर सप्लाई कर देंगे। इस एयर को हम यहाँ पर सप्लाई कर देंगे। एयर सप्लाई करने के बाद इसकी दो स्ट्रीम बाहर निकल जाएगी, जिसमें आप एक बोल रहे थे PA, एक आप बोल रहे थे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ SA। एक आप बोल रहे थे PA, एक आप बोल रहे थे SA। अब क्या सर, व्हाट इज PA एंड व्हाट इज SA? P का मतलब प्राइमरी एयर, SA का मतलब सेकेंडरी एयर। ठीक है, अब ये क्या हुआ क्या हुआ कि आपकी एयर आई, दैट मीन्स फ्लू गैसेज आई आपकी। अब ये फ्लू गैसेज आएंगी, दैट मीन्स हॉट फ्लू गैसेज हैं, तो ये आपकी एयर को क्या करेगी बेटा, गर्म कर देगी। आपकी एयर को क्या करेगी, गर्म कर देगी। एक तो आप बेटा एटमॉस्फेयर से एयर उठाओ, और एक आप क्या करो, उसी एटमॉस्फेरिक एयर को आप गर्म करो, तो दैट मीन्स हमारा ऑब्वियसली बात है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। बोला हाँ सर, बिल्कुल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये हमने एयर क्यों गर्म करी और क्या काम आया हमारी एयर का। तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, दैट मीन्स हमारे पास दो एयर हो गई, एक हमारे पास हो गई प्राइमरी एयर, एक हमारे पास हो गई बेटा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ सेकेंडरी एयर।
ठीक है। तो दैट मीन जो एयर है उसका 80% पार्ट, जो 80% पार्ट जो है मेरा बच्चा, वो हम लोग क्या करते हैं, इस 80% पार्ट जो है वो हम किसको सप्लाई कर देते हैं बेटा, कोल मिल्स। कोल मिल्स जो हैं, कोल मिल्स जो हैं उनको सप्लाई कर दिया जाता है। किसको सप्लाई कर दिया जाता है, जो कोल मिल्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है। अब कहोगे सर कोल मिल क्या काम करेंगी, कोल मिल कम काम करेंगी, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है बॉयलर के अंदर ये नहीं है कि आपने कोयला जो है, ये नहीं है कि बेटा आपने कोयला है पूरा हार्ड कोयला लिया, पूरा गट्ठड़ का गट्ठड़ कोयला लिया, पूरा का पूरा गट्ठड़ कोयला जला दिया, नहीं। वहाँ पर बेटा हमारे पास एक होता है पल्वराइज्ड कोल, यानी पल्वराइज्ड पाउडर फॉर्म ऑफ कोल, पल्वराइज पाउडर फॉर्म ऑफ कोल हमारे पास होगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कोल मिल्स को क्या सप्लाई करेंगे हम, ये कोल मिल्स क्या करती हैं, पाउडर बनाती हैं कोल्स का। अब जब कोल्स का पाउडर बनाएंगी तो हम क्या करेंगे, जो 80% जो आपकी एयर होगी, जो 80% जो आपकी एयर होगी आप क्या दे देंगे, इन कोल्स को दे देंगे, इन मिल्स को दे देंगे। मिल क्या करेंगे कि जो आपका पाउडर है ना, जो आपका जो पाउडर है, इस पाउडर के अंदर जो आपके मॉइस्चर बचे हुए हैं, जो आपके मॉइस्चर बचे हुए हैं, मैं बोलना चाहता हूं ये हीटेड एयर आपके क्या करेगी, मॉइस्चर को रिमूव कर देगी। मॉइस्चर को क्या कर देगी बेटा, रिमूव कर देगी। आई होप सो बेटा ऐसा कर देगी, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसका 80% पार्ट हम लोग कोल्स को दे देंगे, यानी कोल मिल्स को दे देंगे। कोल मिल्स के अंदर क्या होता है बेटा, बॉयलर हमेशा यूज करता है पल्वराइज पाउडर फॉर्म ऑफ द कोल्स। अब इन कोल के अंदर सपोज दैट मॉइस्चर रह गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेटा क्या करेंगे, इस 80% एयर को सप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारा मॉइस्चर है उस पाउडर फॉर्म का वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये हमारा काम करेगी। अब कहेंगे सर क्लियर है, शाबाश। अब हम कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें, चलो प्राइमरी एयर की तो सर बात हो गई, लेकिन अगर सर सेकेंडरी एयर की बात की जाए तो सेकेंडरी एयर क्या काम करेगी, सेकेंडरी एयर क्या काम करेगी। तो SA जो है बेटा ये हम करेंगे क्या, दैट मीन्स अब कितना बचा, 20% एयर का पार्ट बच गया। कितना पार्ट बच गया, 20% एयर। अब आप क्या करोगे, इस सेकेंडरी एयर को सप्लाई किसको कर दोगे, दैट मीन्स देयर इज अ कोल नोजल्स को। आप किसको दे दोगे, दैट मीन्स कोल नोजल्स को दे दोगे। अब सर कोल नोजल्स को जब हम 80% पार्ट इस एयर का दे देंगे तो दैट मीन्स वहाँ से हम लोगों को क्या हेल्प होगी, वहाँ से हम लोगों को क्या हेल्प होगी। तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा कोल नोजल जो है वो आपकी कहाँ लगी हुई हैं, दैट मीन्स फर्नेस के बॉयलर शेल पर लगी हुई हैं। कहाँ लगी है, दैट मीन्स देयर इज अ बॉयलर शेल। यह क्या है आपका, बॉयलर शेल है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है बेटा जब भी हमारी कोई बर्निंग प्रोसेस होती है, जब भी हमारी कोई बर्निंग प्रोसेस होती है उसके अंदर बेटा द एयर इज रिक्वायर्ड, द एयर इज रिक्वायर्ड। एयर बिल्कुल आपको चाहिए फॉर द बर्निंग प्रोसेस। अगर आपको एयर चाहिए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हमारी एयर, आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जब भी बर्निंग प्रोसेस करवाते हो तो आप लोगों को एयर चाहिए बर्निंग के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपकी बर्निंग प्रोसेस कब अच्छी होगी, जब एयर कूल हो या जब एयर हॉट हो। आप एक बार मुझे बता दीजिए कि अगर हॉट एयर मैं सप्लाई करूं तो मेरी बर्निंग ऑफ द कोल अच्छा होगा, या मेरी कोल एयर सप्लाई करूं तो मेरी बर्निंग ऑफ द एयर अच्छा होगा। एक बार मुझे बता दीजिए। हरी अप मेरा बेटा, फास्ट। एक बार सोचिए और बताइए, बहुत अच्छा पार्ट है जो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए कब अच्छी होगी हमारी बर्निंग प्रोसेस, हॉट एयर सप्लाई करोगे या कोल्ड एयर सप्लाई करोगे, बोला सर हॉट एयर होगी तब। तो मेरा बेटा इसलिए हम लोग सेकेंडरी एयर जो है वो हम क्या कर देते हैं, हमारी कोल नोजल्स को सप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी जो बर्निंग प्रोसेस है मेरा बच्चा, जो मेरी बर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो दैट मीन्स हम कह देंगे देयर इज अ बर्निंग प्रोसेस गुड। गॉट इट मेरा बच्चा, आई होप सो बेटा आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है। अब बात आती है मेरा बेटा दैट मीन्स किसकी, ESP वगैरह की। तो ESP बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वगैरह हम आपको बाद में बताएंगे ये क्या काम करता है क्या नहीं करता। बेसिकली बेटा ये क्या करता है, आपका जो फ्लू गैसेस के अंदर जो ऐश कंटेंट है उसको हटा देता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बाद में समझाऊंगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं, बोला सर मेन जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं उस पर चलते हैं। तो सबसे पहला बेटा हम लोगों को पढ़ना है क्या, दैट मीन्स द क्लासिफिकेशन। आपको बेसिकली बेटा क्लासिफिकेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर आपको क्या है। बॉयलर से क्लासिफिकेशन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों को हमको 1 बाय 1 देखना है। तो मैं क्या करूँगा, हॉट एयर कंटेन लेस मॉइस्चर, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1 बाय 1 हम लोग क्लासिफिकेशन करते जाते हैं और आप देखते जाइएगा। सब ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोगों को याद भी है। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ ट्यूब्स, कंटेंट ऑफ ट्यूब्स दैट मीन्स जो आपकी ट्यूब्स हैं उसके अंदर कैसा कंटेंट है, आपकी जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर मेरा बच्चा कैसा कंटेंट है। या कंटेंट का मतलब अगर हम बात करते हैं बेटा, देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो आपका कंटेंट है, वो ट्यूब के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इसके हिसाब से मेरे बच्चे हम लोग दो टाइप में देखते हैं। पहला हमारा हो जाता है क्या, दैट मीन्स फायर ट्यूब, सभी लोगों को पता होगा फायर ट्यूब। दूसरा मेरा बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ वाटर ट्यूब, ठीक है, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। अब फायर ट्यूब साफ साफ पता चल रहा है मेरा बेटा, फायर ट्यूब साफ साफ पता चल रहा है कि ये ट्यूब्स के अंदर फायर, ट्यूब्स के अंदर क्या फायर, दैट मीन्स ये जो ट्यूब्स हैं इस ट्यूब्स के अंदर बेटा हमारी क्या है, फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस हैं। और बाहर बेटा आपका क्या है, दैट मीन्स बाहर मेरा बच्चा वाटर है, बाहर क्या है आपका वाटर है, उनको बोलोगे आप फायर ट्यूब बॉयलर। ऐसा ही मेरा बच्चा वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर ट्यूब्स के अंदर क्या वाटर, बाहर आपका क्या हो जाएगा फ्लू गैसेस। इसके अंदर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को भी पता है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब आपको जो मेन बात याद रखनी है, ये सबको पता होती है, मेन हमको याद रखना है क्या कि नाम कौन कौन से हैं, कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर कौन कौन से बॉयलर आते हैं। तो आप इन बॉयलर्स के नाम जरूर याद रख लीजिएगा जो आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। पहला हमारा क्या होगा, दैट मीन्स सबसे पहले COCHRAN। हमारी जो वर्कशॉप होती थी फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप गए होंगे तो हम लोगों ने एक वर्कशॉप होती थी, वर्कशॉप के अंदर आप लोगों ने 2 बॉयलर देखे होंगे जिनके डेमो रखे होते हैं। एक आपने कॉकरन बॉयलर देखा होगा ना, एक गोल सा होता था कॉकरन बॉयलर, और दैट मीन्स लोकोमोटिव, मैं नाम लिख रहा हूँ याद रख लेना, लोकोमोटिव, लैंकाशायर, कॉर्निश, और एक और यहाँ पर आएगा बेटा दैट मीन्स देयर इज अ स्कॉच। ये बेसिकली बेटा क्या है आपका, दैट मीन्स देयर इज अ मरीन बॉयलर है। ये कैसा बॉयलर है, मरीन बॉयलर है, गॉट इट, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं, ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही याद रखना, नाम से ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा क्या है, क्लियर। चलो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हमारा आएगा सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा हुआ है बैबकॉक एंड विलकॉक्स, याद है, एक बड़ा सा होगा जिसके अंदर इंक्लाइन ट्यूब होंगी, दैट मीन्स बैबकॉक विलकॉक्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, बेंसन। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, STIRL, स्ट्रेलिंग। उसके बाद हमारा आ जाएगा देयर इज़ अ लामोंट। उसके बाद एक और हम बात कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या, देयर इज़ अ वेलॉक्स, ठीक है। सर हाँ सर बॉयलर को हाथ भी नहीं लगाने देते, हाँ बेटा, अरे डेमो होता है, काय का बॉयलर होता है यार, वो बॉयलर होता है, डेमो होता है, डब्बा होता है, क्या बैर लगाएगा। तो ये हमारे क्या हैं, दैट मीन्स वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको याद नहीं रखूँगा, जो आपको याद रखना है दैट मीन्स इनके नाम याद रखने हैं, कौन से वाटर ट्यूब हैं, कौन से
फायर ट्यूब हैं। क्लियर हैं? चलिए अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द फर्नेस। पोजीशन ऑफ फर्नेस कैसा बेटा? पोजीशन ऑफ द फर्नेस की हम बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ द फर्नेस की अगर हम बात करेंगे तो एक मेरा बेटा क्या होगा? एक्सटर्नली, एक्सटर्नली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड। दूसरा मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड। और दूसरा मेरा बेटा क्या हो जाएगा? इंटरनली फायर्ड। गॉट इट? अब कहोगे सर व्हाट इज एक्सटर्नली फायर्ड? और सर इनका नाम याद रखने में कंफ्यूजन होता है बेटा, अभी बता दूंगा सूरज। अभी मंत्र तो बताया नहीं है, सिर्फ एक बार मुझे क्लास कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है बेटा? चलो, तो एक्सटर्नली फायर्ड का मतलब होता है कि जो आपकी फर्नेस है, दैट मीन जो आपकी फर्नेस है, फर्नेस इज, जो फर्नेस है आपकी, फर्नेस इज आउटसाइड द बॉयलर शेल। जो फर्नेस है बेटा वो क्या होगी? आपकी बॉयलर सेल से बाहर होगी। उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटर्नली फायर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली फायर्ड। तो दैट मीन जैसे ही हमारे एक्सटर्नली फायर्ड्स हैं उनके अंदर जो कोल्स वगैरह आप लोग देते हैं वो आप बाहर से अपने हाथों से मैनुअली डाले जाते हैं फॉर द बर्निंग। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। चलो, अब आप लोगों को 10 मिनट याद होगा एक्सटर्नली फायर्ड का सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ तो बेटा आप लोगों को याद होगा घर में हमारे एक अंगीठी होती है, घर में हमारे यहाँ एक अंगीठी होती है जिसके अंदर आप कोल जलाते हो। याद करो, घर में पुराने ज़माने में होती थी, आजकल तो खैर नहीं होती, लेकिन गाँव में तो अब भी मिल जाएगी, जिसको आप लोग बोलते थे अंगीठी। अंगीठी में क्या करते थे? नीचे एक बाल्टी होती थी, उसके ऊपर एक मिट्टी की बनी होती थी, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे ये हमारी बाल्टी है, इसके अंदर यहाँ एक छोटा सा होल होता था और यहाँ पर हमारे पास ये है, यहाँ पर हम लोहे का कुछ लगाते, तो यहाँ हम लोग क्या करते थे? कोल पुट कर देते थे, यहाँ पर हम कोल रख देते थे और यहाँ से हम लोग क्या करते थे? एयर सप्लाई करवाते थे। एयर सप्लाई करने के बाद ये क्या करने लगता था बेटा? ये जलने लगता था, ये जलने लगता था। तो दैट मीन्स क्या कर रहे हो? और यहाँ अगर इसके ऊपर अगर मैं कोई पतीला रख दूँ पानी गर्म करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स एक बॉयलर शेल का एक्सटर्नली पार्ट है। दैट मीन्स क्या है? एक्सटर्नली जो है उसको हम बोल देंगे क्या? एक्सटर्नली फायर। ठीक है? तो ये बोझा हमारा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अब कहेंगे सर एक्सटर्नली जो बॉयलर होते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन सी हमारी दैट मीन्स वो आएगा। तो एक बार देख लेंगे। हमारा सबसे पहला एक्सटर्नल के अंदर एग्जाम्पल आएगा बैबकॉक, ये नाम रख लीजिए, याद रख लीजिएगा, बैबकॉक, विलकॉक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, स्टिरलिंग। गॉट इट मेरा बेटा? चलिए नेक्स्ट, इंटरनली फायर्ड के अंदर वही बात, दैट मीन्स जिसके अंदर फायर क्या हो, जो आपकी फर्नेस हो वो क्या हो? बॉयलर शेल के अंदर हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनली। जैसा आप लोगों ने कॉकरन बॉयलर अगर देखा हो, कॉकलर बॉयलर देखा ना, अंदर से होता है, तो इस कॉकरन बॉयलर, लैंकाशायर और लोकोमोटिव। ठीक है, ये आपके सारे क्या है मेरा बच्चा? इंटरनली फायर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तीसरा जो पार्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर। तो स्टीम प्रेशर के हिसाब से बेटा दैट मीन्स बॉयलर किस प्रेशर पर हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, किस प्रेशर पर हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, उसको हिसाब से हम बोलेंगे स्टीम प्रेशर। तो दैट मीन्स हम कह देंगे क्या? हम क्या बोल देंगे कि इफ़ द बॉयलर प्रेशर एट विच द स्टीम इज जनरेटेड, इफ़ द बॉयलर प्रेशर
at which the steam is generated उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉयलर प्रेशर बोलते हैं। तो अगर मेरा बच्चा मेरा प्रेशर 180 बार, क्या बोल रहा हूं, 180 बार और उससे अबव हो, 180 बार और उससे अबव हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज अ हाई प्रेशर बॉयलर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, देयर मींस देयर इज अ हाई प्रेशर बॉयलर। कितना, 180 बार और उससे ज्यादा, क्लियर है, हाई प्रेशर बॉयलर। और अगर मेरा बेटा प्रेशर मेरा बिलो 180 बार हो, बिलो 180 बार हो, उसको हम बोलेंगे मेरे बच्चे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ लो प्रेशर बॉयलर। क्लियर है, याद रखिएगा, लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर। अब कहेंगे सर हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर आपका कौन सा बॉयलर आता है, हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर आपका कौन सा बॉयलर आता है, वो हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। क्लियर है, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, दैट मीन्स क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के अंदर हम लिख देंगे दैट मीन्स देयर इज अ बैबकॉक, विलकॉक्स, बेंसन, स्टिरलिंग, एट्टी बार, 180 बार होता है यार, 80 बार नहीं होता कुलदीप, 80 बार नहीं होता बेटा, 180 बार होता है, ठीक है, 180। बेंसन, बैबकॉक हो गया, बेंसन हो गया, स्टिरलिंग हो गया, ये हमारे क्या होंगे बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ लमोंट। ये सारे बॉयलर आपके कैसे बॉयलर हैं, दैट मीन्स देयर इज अ हाई प्रेशर बॉयलर है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, बैबकॉक, बेंसन, स्टिरलिंग एंड लोमोंट इज द हाई प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा लो प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर के अंदर बेटा आपका वही आ जाएगा, कॉर्निश, कॉकरन, लोकोमोटिव, लैंकाशायर। ये जो बॉयलर हैं वो आपके कौन से बॉयलर आ जाएंगे मेरे बच्चा, दैट इज लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन अगर मैं चलता हूँ, फोर्थ क्लासिफिकेशन सर 80 बार एंड अबव मैंने भी पढ़ा है हाई प्रेशर के लिए। 80 बार नहीं होता मेरा बच्चा, हम लोगों ने तो शायद 180 बार पढ़ा है। और चल कोई बात नहीं, एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगा, मेरे हिसाब से 180 बार है, क्योंकि मैंने शायद बुक में अगर देखा था तो शायद बिना 180 था या 80 था। चलो मैं कल एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली जहाँ से मैंने देखा था शायद 80 बार है या 180 बार है, शायद मैंने गलत पढ़ लिया होगा। क्लियर है, चलो उसके बाद आता है बेटा अकॉर्डिंग टू द वाटर सर्कुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, दो टाइप के होंगे। पहला हमारा होगा नेचुरल सर्कुलेशन, क्या होगा, नेचुरल सर्कुलेशन। दूसरा मेरा बेटा होगा दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स सर्कुलेशन, देयर इज अ फोर्स सर्कुलेशन। क्लियर है, नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। तो नेचुरल सर्कुलेशन के अंदर दैट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस of hot and cold water, डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर जो है मेरा बच्चा, वो मेरा यहाँ पर होगा। ठीक है,
हॉट एंड कोल्ड वाटर का, अब मैं समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरा बेटा वाटर इज, दैट मीन्स व्हेन द पंप फोर्सेस द वाटर, जब बेटा व्हेन पंप फोर्सेस द वाटर along its path, along its path, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जब आप एक्सटर्नल सोर्स को यूज करो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स सर्कुलेशन। क्लियर है। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर काय का सर्कुलेशन, किस बात का सर्कुलेशन, कैसा सर्कुलेशन, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये डायग्राम देख मेरा बेटा, फिर तुझे समझ में आएगा कि किस चीज़ का तू सर्कुलेशन कर रहा है। तो देख यहाँ पर देख, ये बॉयलर ड्रम था, तेरा वाटर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, दैट मीन्स रो लिक्विड नीचे जा रहा था, फिर तेरा पंप यहाँ से वाटर ये जा रहा था, वाटर फिर तेरा ये जा रहा था। यहाँ पर तेरी फर्नेस है, ये क्या करेगा, इसको गर्म कर देगा, गर्म करने के बाद तेरा वेपर बनेगा डेंसिटी जी, फिर ये क्या करेगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा। तो यहाँ देख रहा है तो एक सर्कुलेशन बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सर्कुलेशन बन रहा है। इस सर्कुलेशन को अगर हम लोगों को करवाना है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द वाटर। बिना सर्कुलेशन ऑफ वाटर हम लोग क्या काम नहीं कर सकते। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर अब हमारे पास बात आ गई सर्कुलेशन की। अगर मेरा बेटा सर्कुलेशन हमारा ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस अगर होता है, उसको हम नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सर्कुलेशन। अभी समझाऊंगा, पहले एक बार नाम देख लो, कौन कौन से सर्कुलेशन इसके अंदर आते हैं, नाम देख लेते हैं। सबसे पहले दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, बैबकॉक विलकॉक्स, बैबकॉक विलकॉक्स, लैंकाशायर, लोकोमोटिव, और कॉर्निश। शाबाश, दैट मीन्स देयर इज अ कॉर्निश। ये आपके क्या है मेरे बच्चे, दिस आर द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, दिस आर द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नितिन साहू बोल रहे हैं सर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? बेटा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लाइव क्लास ले रहा हूँ नितिन जी, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। रिकॉर्ड करता तो मैं आपका कमेंट थोड़ी ना पढ़ के बोलता, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन में बेटा आपका कौन कौन सा आ जाएगा, फोर्स सर्कुलेशन में आपका आ जाएगा मेरा बच्चा बेंसन, लोमोंट, वेलॉक्स, ठीक है, बेंसन, वेलॉक्स, लोमोंट, ये आपके क्या है मेरा बेटा, दिस आर द फोर्स सर्कुलेशन। क्लियर है। अब एक बार जरा नोट कीजिएगा बेटा, तो जो लोग पहली बार हमारा देखो, आज मैं मानता हूं मेरे बच्चे, आज मैं मानता हूं थ्योरेटिकल टाइप है और थ्योरेटिकल में सभी लोग बोर फीलिंग कर रहे होंगे, तो बेटा यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये लगा लो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं किया, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो मुझको एग्जामिनर पूछेगा, सिर्फ वही बातें कर रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछेगा, वही चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है। और वही बातें आप याद भी रखिएगा। सर बोर्ड पर पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नितिन साहू जी बोर्ड पर अभी जाना पड़ेगा दिल्ली की हालत आप जानते ही हो, तो जब तक दिल्ली की हालत सिचुएशन नहीं होती है तो आप बेटा छोटा सा इस पर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो अब हम दैट मीन्स तो सारी चीज़ें यही है मेरे बच्चे कि आप याद कर लीजिए, इसमें मैं ऐसा क्या डालूं कि दैट मीन्स आप लोगों को दिक्कत दैट मीन्स वो हो जाए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डेंसिटी डिफरेंस की। तो डेंसिटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप देखते हो आपका जो पतीला होता है, दैट मीन्स सर्दियों में आप लोग पानी गर्म करते हो, सर्दियों में आप लोग पानी गर्म करते हो, तो पानी किस तरीके से गर्म होता है, पानी जो है वो किस तरीके से गर्म होगा, देखो जरा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर वाटर होता है, ये आपका यहाँ पर आपका वाटर होगा ना। जब वाटर होगा तो नीचे से आप क्या कर रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो उसको, नीचे आप वाटर को हीट दे रहे हो, तो ऊपर का जो सबसे पहले जो पानी है वो नीचे का गर्म होगा, ना कि ऊपर का पानी गर्म होगा। सबसे पहले जो पानी गर्म होगा वो नीचे का गर्म होगा, ना कि ऊपर का गर्म होगा। जैसे ही नीचे का पानी गर्म होगा तो मैं बोलना चाहता हूँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड घट जाएगी। जैसे ही बेटा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या करेगी, घट जाएगी। और जैसे ही डेंसिटी ऑफ द लिक्विड घटेगी तो हल्का होने की वजह से बेटा आपका वाटर क्या करेगा, दैट मीन्स ऊपर की तरफ उठेगा। तो दैट मीन्स क्या करेगा, ये हल्का होके ऊपर उठेगा,
ड्यू टू द हीट नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ उठने लगेगा। अब ऊपर का जो ठंडा पानी है, ठंडे की डेंसिटी ज़्यादा है, ड्यू टू द डेंसिटी ये क्या करेगा बेटा, नीचे आने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, दैट मीन्स ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है वो क्या है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, कि जिसकी डेंसिटी हल्की हुई वो ऊपर उठ गया, जिसकी डेंसिटी कम हुई वो नीचे बैठ गया। तो दैट मीन्स दिस इज द डेंसिटी डिफरेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, देयर इज अ नेचुरल सर्कुलेशन बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलते हैं। क्लियर है। अब बेटा बात क्या होती है कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप लोग प्रेशर बढ़ाते जाते हो, तो हमारे पास एट हाई प्रेशर जो डेंसिटी डिफरेंस जो है वो बच्चा क्या हो जाता है, इज वेरी लेस। जो डेंसिटी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हाई प्रेशर द डेंसिटी डिफरेंस इज वेरी लेस। जब डेंसिटी डिफरेंस है बेटा आपका जब बहुत ही कम हो जाएगा, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो प्रेशर, दैट मीन्स जो प्रेशर जो मेंटेन हो रहा है, यानी प्रेशर डिफरेंस जो मेंटेन हो रहा है, वो आपका बेटा प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर मेरा बेटा एट हाई प्रेशर अगर हम चले गए तो हमारा जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब हमारा प्रेशर डिफरेंस लेस हो जाता है तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो फ्लो है वो नहीं हो पाता, दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो पाता, फ्लो ऑफ वाटर हमारा नहीं हो पाता। तो नेचुरल सर्कुलेशन जो है सिर्फ बेटा 150 बार तक काम करती है। जो नेचुरल सर्कुलेशन है मेरा बच्चा, वो आपकी 150 बार तक काम करती है। अब जैसे ही हम बात करते हैं 150 बार से ऊपर क्या होगा, तो बेटा डेंसिटी डिफरेंस कम हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे डेंसिटी डिफरेंस कम हो जाएगा, बेटा आप लोगों ने ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा, दैट मीन्स P और V ऐसा डायग्राम देखा होगा। फिर आप लोगों ने ऐसा एक कर्व बनाया होगा, यहाँ पर आपका लिक्विड होता है, यहाँ पर आपका लिक्विड होता है, यहाँ पर आपका गैस होता है ना, यहाँ पर प्रेस पे है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यहाँ पर हम लिख देंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे जैसे बेटा आप ऊपर जाते जाएंगे, मैं बोलना चाहता हूँ ये लाइन छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे ये लाइन आपकी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जब ये लाइन छोटी होती जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूँ Vg माइनस Vf ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम कह देंगे डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, कम होती चली जाएगी। डेंसिटी भी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो डेंसिटी डिफरेंस जो है मेरा बच्चा वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही एट हायर प्रेशर जब डेंसिटी डिफरेंस आपका कम हो जाता है तो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। जब प्रेशर डिफरेंस बेटा आपका क्रिएट नहीं हो पाता है तो बस ऑब्वियस सी बात है आपका फ्लो नहीं हो पाएगा, तो फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है, द एक्सटर्नल सोर्स यूज करने पड़ते हैं फॉर द पंप। एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं, लाइक पंप को हम लोग क्या करते हैं, फिर हम वाटर को सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए अब एक छोटी सी और क्लासिफिकेशन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। फिफ्थ हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूज। अगर मैं देखूं कि भाई अकॉर्डिंग टू यूज हमारा कैसे होगा, तो पहला बेटा हमारा हो जाएगा स्टेशनरी बॉयलर। स्टेशनरी कैसा बॉयलर मेरा बेटा, स्टेशनरी बॉयलर। ठीक है बेटा, क्लियर है, स्टेशनरी बॉयलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा दूसरा हमारा बॉयलर हो जाएगा कैसा, दैट मीन्स देयर इज अ मोबाइल बॉयलर। अब कहोगे सर मोबाइल बॉयलर भी आता है क्या, दैट मीन्स हम कह देंगे बेटा कौन सा, दैट मीन्स कितने घंटे की है। बेटा खत्म हो गई आशीष जी, खत्म है, 1 घंटे की क्लास है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स मोबाइल बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर एंड मोबाइल बॉयलर। तो मोबाइल बॉयलर के अंदर बेटा जो आपके बॉयलर आते हैं, कौन से बॉयलर आ जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जो लोकोमोटिव है, मरीन बॉयलर है,
लोकोमोटिव है, मरीन है, ये आपके कौन से बॉयलर आएंगे, मरीन आ जाएंगे। और स्टेशनरी की बात अगर मैं बात करूं तो हमारा बैबकॉक हो गया, कॉकरन हो गया, ये हमारे जो बॉयलर आएंगे बेटा, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, स्टेशनरी बॉयलर। ऐसे एक और भी होते हैं, पोर्टेबल बॉयलर वगैरह होते हैं, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और लास्ट, दैट मीन्स सिक्स्थ, ठीक है, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द ट्यूब, पोजीशन ऑफ ट्यूब्स, पोजीशन ऑफ ट्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन ऑफ ट्यूब्स की अगर मैं बात करता हूं मेरे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अब कई लोग कहेंगे सर इंक्लाइन नाम की कोई बॉयलर होती है, तो बेटा इंक्लाइन नाम की कोई बॉयलर नहीं होती। ट्यूब्स आपकी दो पोजीशन में हो सकती हैं, या तो बेटा आपकी वर्टिकल होंगी या बेटा आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो क्लासिफिकेशन ऐसा ही होगा, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दैट मीन्स दिस इज द, हम लोगों ने बॉयलर कर लिए, उसके कंपोनेंट्स कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने उसकी दैट मीन्स ये देख लिया कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेटा देख ली है। तो आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि जितना पार्ट हमारा बॉयलर का था, जितना पार्ट हमारा बॉयलर का था, चीज़ें क्लियर हुई बॉयलर वाली, समझ आया बॉयलर? एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा, मज़ा आया बॉयलर को? थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन बेटा मैं भी क्या करूँ, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो आई होप सो मेरा बच्चा आप इन चीज़ों को याद कर लोगे। एक बार इसको देख लीजिएगा और छोटे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आज बेटा क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम कल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम होगा बॉयलर इन इट्स कंपोनेंट। अभी बॉयलर हमारा खत्म नहीं हुआ, बॉयलर के अंदर हम और भी अच्छी चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरा बेटा। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा।